नमस्कार बच्चों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करूंगा सभी एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए भौकाल बैच मैंने चलाया है, इसकी क्लास नंबर आज की 4 होगी और आप सभी से मैं उम्मीद करूंगा 15 से 20 मिनट का टाइम जो है ज़रूर निकालें इस क्लास के लिए डेली। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वो प्लेलिस्ट डेली चेक करते रहें, एक भी क्लास मिस ना करें। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना मैं, वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आगे भी आपके डिक्टो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जिस भी चैनल से, जिस भी बुक से तैयारी कर रहे हैं वहाँ से करते रहें, सिर्फ मुझे 15 से 20 मिनट आप डेली ज़रूर दीजिए। ये प्रैक्टिस सेट लगाने से मैं उम्मीद करूँगा आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, आप अपना अच्छा स्कोर अपने एग्ज़ाम में कर पाओगे। ये मेरा आपसे वादा है। कंप्लीट हिंदी आपकी 25 क्लास, कंप्लीट रीजनिंग आपकी 25 क्लास और कंप्लीट आपकी यूपीजी के 15 क्लास और कंप्लीट आपकी जीके मैंने करा दी है। आप प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लें क्योंकि सारी चीज़ मैंने प्लेलिस्ट में आपके लिए ऑलरेडी बना रखी है क्लास। तो क्लास आप ज़रूर ले देखिए एक बार, क्योंकि अधिक टाइम नहीं लगता। आप यूट्यूब पे क्लास देख देख के बहुत फास्ट हो गए हैं, तो आप 2x में जाके देख लीजिए उन क्लासों को। आधे घंटे की वीडियो 15 मिनट में समाप्त हो जाएगी, तो वो क्लास आप ज़रूर देखें। लेकिन ये भौकाल बैच की डेली की क्लास है, ये डेली की क्लास आप ज़रूर देखें और क्लास को सबसे पहले एक लाइक और एक, सिर्फ एक, दो को भी नहीं, सिर्फ एक लोगों को ये क्लास आप शेयर कर देंगे। जो भी मेरे बहन भाई आज चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और घंटा ज़रूर बजा लें। आप घंटा बजाएंगे तो आपके पास हमारी क्लास के नोटिफिकेशन सीधे के सीधे पहुँच जाएंगे। बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने, जीके का क्वेश्चन है पहला, आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस में आपके 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन वो है मेरे भाई जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? देखो इसमें से क्या है, जो संसद के जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन इसमें 4 दे रखे हैं। एक ऐसा कौन सा भाग है जो संसद का भाग नहीं है, उसका आपको चयन करना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। देखो ये उपराष्ट्रपति है ना, ये संसद का भाग नहीं है, जबकि आपका राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ये तीनों संसद के आपके भाग हो जाएंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? देखो भारतीय संविधान के भाग को सीधी भाषा में बोल देते हैं कि आत्मा किसे कहा गया है, ये भी बोल सकते हैं। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, संविधान की सभी अनुच्छेद। तो कौन सा है भारतीय संविधान के जो है आत्मा किसको कहा गया है, ये आपको बताना है। तो वो हो जाएगी कौन सी? ऑप्शन ए, क्या आपकी प्रस्तावना हो जाएगी। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? देख सकते हैं बीबीएससी में आपका 1994 में पूछा गया है, उसके बाद भी कई बार पूछा गया है, लेकिन मैंने जो ये आपको लिख के बताया है यहाँ, ये वो बताएं कि जो मोस्ट एग्जाम है उनमें पूछे गए हैं। तो यूपी पुलिस के लिए आपके बेहतर रहेंगे क्वेश्चन। आपको लगता है कि पटना का क्वेश्चन है तो पटना में पूछा जाएगा? नहीं, आपकी यूपी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपी जीके के जो क्वेश्चन है वो अलग होते हैं और जो जीके जीएस के क्वेश्चन है वो अलग होते हैं। ठीक है, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऐसे क्वेश्चन जो है बच्चे छोड़ देते हैं और फिर वो अपने एग्जाम में अपना स्कोर ही डाउन कर लेते हैं। तो पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी? वो थे 1916 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एसएससी 2008। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। संसद के सदस्यों द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव किया जाता है। ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? मतलब चार ऑप्शन है, 4 में से 3 में तो है, 1 में नहीं है। क्या? द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो कौन से में जो है आपका नहीं है, ये आपको बतानी है। बताओ जल्दी, कौन से में? मध्य प्रदेश में जो है आपकी नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो आगरा है वहाँ का क्या आपको पेठा फेमस हो जाएगा, ताजमहल है वहाँ। मेरठ, जहाँ खेलकूद के सामान
अलीगढ़ जहाँ ताला नगरी कहा जाता है, ताले मिलते हैं, ठीक है। और आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद हो जाएगी जिसको छोटी दिल्ली बोला जाता है, वहाँ सिगरेट उद्योग, जो सिगरेट आप पीते हैं उसका उद्योग। खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तन हो जाएंगे। बरेली झुमका हो जाएगा आपका। मुरादाबाद पीतल के बर्तन आपके हो जाएंगे। फर्रुखाबाद चूड़ियाँ हो जाएंगी, कांच के सामान। तो बहुत सारी हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस चीज़ का क्या फेमस है, ठीक है। अब चलते हैं बिहार को देख लेते हैं, बिहार को, ठीक है। बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? पटना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बिहार की राजधानी वो हो जाएगी पटना हो जाएगी। और कर्नाटक क्या हो जाएगा? कर्नाटक जो हो जाएगा वो हमारे क्या है, भारत के दक्षिण में है। कौन से? कर्नाटक और केरल। तो ये हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन से आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? मतलब क्वेश्चन ये है कि भारत में जो हमारी महिलाएं हैं उनको वोट देने का, जो वोट करके आए हैं आप अभी, तो उनका जो अधिकार था वोट देने का वो कब मिला? उससे पहले क्या थे, पुरुष ही वोट करते थे, लेकिन उसके बाद हुआ कि महिलाएं भी वोट करेंगी। तो किस सन के बाद हुआ? 1920, 1926, 1933 या 1936? तो ये कब हुआ? ये हुआ था 1926 में। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले महिलाएं वोट नहीं करती थी। अब आपके सामने ये रहे आपके यूपी जी के क्वेश्चन। यूपी जी के क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में साबुन बनाने के प्रमुख केंद्र कहाँ हैं? कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, सहारनपुर। तो देखो, साबुन बनाने के जो कारखाने हैं आपके केंद्र जो हैं वो कहाँ हैं? चार ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। साबुन के कहाँ आपके हो जाएंगे? कानपुर में। ऑप्शन ए आपका। लखनऊ भैया नवाबों का नगर हो जाएगा। सहारनपुर कागज, जो कागज उद्योग होता है वो कहाँ आपका? सहारनपुर में हो जाएगा। बाराबंकी में क्या होता है ये मेरे को कमेंट करके आप बताएंगे। प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है? देखो क्वेश्चन आ गया ना, प्रदेश में कागज बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो फटाफट से आंसर करके निकल जाएंगे। मैंने अभी बताया ही आपको कौन सा, सहारनपुर। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का कितना विस्तार है? मतलब पूरब से पश्चिम। आपको देखो ये समझो, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पूरब हो गया, और ये आपका पश्चिम हो गया। पश्चिम से पूरब का जो है, पूरब से पश्चिम का आपको ये बताना है कि ये जो किलोमीटर है कौन सा उत्तर प्रदेश के उसमें मैप में, जो भी उत्तर प्रदेश का मैप है उसमें ये दूरी कितनी है ये आपको बतानी है। कितने किलोमीटर बैठेगी? कितने बैठेगी? कितने? 610, 550, 650, 700। तो कितनी बैठेगी ये कौन सी कितनी बैठेगी भैया? ये कितनी बैठेगी भैया आप सभी को बताएं। ये बैठेगी 650 किलोमीटर। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार क्या है? अब आपको ये बताना है। देखो अब आपने ये बताया कितना, 650। अब आपको ये बताना है कि उत्तर से दक्षिण ये कितना विस्तार है भैया? ये कितना विस्तार है भैया? ये है 240 किलोमीटर। कितना भैया? 240 किलोमीटर आपका हो जाएगा। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, डिक्टो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है, जो काशी है उसका उल्लेख जो है कहाँ से प्राप्त होता है भैया? अथर्ववेद से, रामायण से, महावस्त से, या सामवेद से? तो कहाँ से होता है किसका? काशी। काशी आपने सुना है कहाँ से? अथर्ववेद से आपका जो है इसको उल्लेख मिलता है। उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? देखो हीरा जो आप बोलते हैं, हीरा, हीरा सबका फेवरेट होता है, कहते हैं कि हीरा की तरह चमक रहा है। तो हीरा आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से निकलता है हीरा, कौन सी जगह है? वो है आपकी भैया बांदा। बांदा से जो है हीरा निकलता है। जो बच्चे बांदे से हैं उन्हें नहीं पता, तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी जो जगह है वहाँ से क्या भैया? हीरा निकलता है। हीरा निकलता है। नेक्स्ट आपके सामने हिंदी के क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन है ताकि समय कम लगे। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भैया? वो हो जाएगा बिना प्रयास के यश पाना। गायक शब्द में किस संधि का प्रयोग हुआ है? गायक जो है इसमें किस संधि का प्रयोग हुआ है? जो मैंने आपको बताया गायक, नायक, इनमें कौन सी ये होती है आपकी अयादी संधि। कौन सी? अयादी, जो सीधे सीधे बोले जाते हैं, ठीक है। दिग्गज शब्द में किस संधि का उपयोग हुआ है? व्यंजन संधि सीधा आपको दे रखा है। व्यंजन वो कैसे? देखो समझो, जहां आपको एक शब्द आधा एक शब्द पूरा दे दिया जाए लेकिन शब्द एक ही हो। जैसे एक ऑप्शन और देख सकते हैं आप, दिल्ली, दिल्ली आधा लय पूरा लय। तो वहां जहां एक ही शब्द एक बार आधा एक बार पूरा दे दिया जाए तो आंख बंद करके व्यंजन संधि लगा दो। तो व्यंजन संधि, ये सारी संधि आपकी विसर्ग संधि, स्वर संधि, ये कैसी होती हैं, कैसे उनकी पहचान होती है, बहुत अच्छे से कराई है। प्लेलिस्ट एक बार मेरे कहने से जरूर चेक कर ले। आते ही क्लास स्टार्ट होते ही मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन एक भी वेस्ट नहीं है, सारे क्वेश्चन मोस्ट वाले हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सीधा सीधा कितने होते हैं भैया? 3 प्रकार के होते हैं। क्या आज सोमवार है? वाक्य में है। देखो
क्या सोमवार है वाक्य में क्या है? प्रश्नवाचक है, क्योंकि आपको क्या दे दिया, क्या, क्यों, कब, कौन से प्रश्नवाचक हो जाता है। यह मेरा घर है वाक्य है कौन सा? निश्चयवाचक। यह और आपका वह होता तो कौन से? निश्चयवाचक में हो जाते हैं आपके। कोई होता है, अगर आपका कोई होता तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। हरीश शब्द का सही संधि विच्छेद देखो, हरीश इस तरीके से होता रहता है, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं कौन सी वाक्य त्रुटि है? देखो, आप मेरे ऊपर कृपया कीजिए, आप क्या है? मेरे ऊपर कृपया कीजिए, तो कौन सी त्रुटि है भैया? स्वर नाम की त्रुटि है। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कौन सी त्रुटि? स्वर नाम की। चलेंगे नेक्स्ट, आपके सामने रीजनिंग। रीजनिंग आ गई भाई, रीजनिंग। किसी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो है देखो, किसी छोर से शुरू करने पर कौन सा? 11वां है। तो यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, मतलब ये समझो क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक तरफ से 11वां है और दूसरी तरफ से भी 11वां है, तो पंक्ति में कुल छात्र कितने हैं ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया भैया 11, 11 कितने होते हैं आपके? 22 -1 कर देंगे तो 21 आ जाएगा। 21 ऑप्शन में है बिल्कुल है, ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही हो जाएगा, 21। क्यों भैया? दोनों तरफ से आपका एक ही आदमी है, कोई भी है, उसका स्थान दोनों तरफ से गिन रहे हो आप, लेफ्ट से भी राइट से भी, तो उसमें क्या करेंगे? टोटल छात्र निकालते हैं तो -1 कर देते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ, आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए यूपी पुलिस का, हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि बीते कल से पहले दिन, मतलब परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा? देखो, बीते कल से पहले, आज सबसे पहले लिखते हैं हम आज, ये हो गया हमारा क्या? आज हो गया। बीते कल से पहले, ये हो गया आपका कल, मतलब कह रहा है परसों। परसों ये था आपका बुधवार, समझो बुधवार, तो रविवार कब होगा? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार। तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये आपका क्या हो जाएगा? तो आपसे पूछा है रविवार कब होगा, तो कोई डाउट हो आपका तो भैया तुरंत मैसेज कर दो, ठीक है? वो आपका, मैं जो भी आपका डाउट है कोई भी आपका, वो कमेंट में पिन कर दूंगा। देखो, अब कह रहा है यदि बीते कल से पहले दिन, मतलब परसों बुधवार था, आज ये हो गया, कल ये हो गया, परसों ये हो गया, परसों क्या होगा? बुधवार था, तो कह रहा है रविवार कब होगा? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, इतवार। तो रविवार कब होगा? आज, कल, परसों। तो परसों रविवार होगा, परसों इसमें नहीं दे रखा, तो ये कह रहा है आने वाले कल, मतलब आज कल के बाद अगला दिन, मतलब ये ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन ये ठीक है। अगर आपको जो है लगता है कोई डाउट तो मेरे को ज़रूर बताएं। मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, बाद में फिर से बाएं मुड़ता है, 15 किलोमीटर चलता है, तो बताओ वह किस दिशा में चल रहा है? दिशा आपको बतानी कौन सी दिशा में। देखो, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में, 15 उत्तर में, यहाँ से उसने चलना शुरू किया 15 उत्तर में, फिर अपने बाएं मुड़ा 10, बाएं मुड़ा भैया 10 चला, फिर कह रहा है फिर से क्या हुआ, अपने बाएं मुड़ा तो नीचे ही आ जाएगा भैया, फिर चला 15। अब कह रहा है किस दिशा में चल रहा है, तो दिशा कौन सी भैया? जब नीचे जाएगा तो कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा हो जाएगी। ऊपर आपकी उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, तो नीचे तरफ जा रहा है तो कौन सी? दक्षिण दिशा आपकी हो जाएगी। रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूरब की ओर चला, फिर दाएं मुड़कर 35 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा, वह किस दिशा में जा रहा है? फिर से आपको यही बताने में क्वेश्चन कि किस दिशा में जो है वो जा रहा है, तो किस दिशा में वो जा रहा है, बताओ। चलो देखो, रजनीश अपने घर से निकला और 100 मीटर पूरब, 100 मीटर क्या है? पूरब में चला अपने। चलो देखो, रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर कहाँ चला? आपके पूरब दिशा में चला, तो 100 मीटर कौन सा आपका भैया? वो जा रहा है कहाँ? पूरब दिशा में, 100 मीटर पूरब दिशा में। फिर कह रहा है फिर अपने दाएं मुड़ा 35 मीटर, दाएं मुड़ेगा तो नीचे चलेगा 35 मीटर, ये हो गया आपका। अब कह रहा है फिर से क्या है वो? अपने बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा तो इधर उड़ेगा, इधर। और इसका मुख अब किस दिशा में, कौन सी दिशा में जा रहा है? ये दिशा कौन सी भैया? पूरब दिशा है। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी भी देखो क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप कैसे भी टाइम निकाल के 10 से 15-20 मिनट की क्लास है डेली, आप जरूर देखें। आपके एग्जाम में आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। धन्यवाद।